हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार। यहाँ बच्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं। इसकी 5वीं वीडियो होगी। जो बच्चे इस चैनल में पहली बार है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 4 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की हो चुकी है, परसेंटेज आपको कवर करा चुका हूं, नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। उसकी 2 या वीडियो आनी बाकी है, जिसको मैं आप संडे में आपको अपलोड करके दे दूंगा। आइए क्या होता, आज हम डिस्काउंट यानी बट्टे पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। आइए, जैसे कि वो कह देगा, क्या कह देगा, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, इतना क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी स्लाइड के क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ लिया करो। क्या क्वेश्चन है, 20% और 30% का दो क्रमांकित छूटों का एक समतुल्य छूट ज्ञात करो। 20% और 30%, 20% और 30% का हमें एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। क्या बच्चे, एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलो 1/5। 30% की क्या होती है, नहीं पता सर, परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा लो, 3/10। अब मैंने क्या, मैं 5 का 20% निकालता हूं तो 1 आया, यानी मेरी कोई चीज पहले 5 थी, 1 का डिस्काउंट मिला तो बची कितनी, मेरी कोई चीज 5 थी और 1 का डिस्काउंट मिला 4 हो गई। अगली बात, 10 का 30% निकालता हूं तो 3 आता है, यानी मेरे पहले को 10 का कोई चीज और 3 का डिस्काउंट मिला, 10 का 3 का डिस्काउंट मिला तो 10 में 3 के 7, यानी मेरी पहले 10 की थी, अब वो 7 की गई। क्या है, 10 पर 50 मल्टीप्लाई करोगे, 50 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितने का डिफरेंस देखने को मिला, आप बोलोगे सर 22 का डिफरेंस देखने को मिला। 22 का डिफरेंस देखने को मिला, कितने पर मिला, आप बोलोगे सर 50 पर मिला। यानी 22 का डिफरेंस किस पर देखने को मिला, 50 पर मिला। 100 की मल्टीप्लाई, क्योंकि समतुल्य बट्टा निकालना, बराबर आगे बच्चे 44। यानी इस समतुल्य जो बट्टा आया ना, एक का समतुल्य 44% आ गया। सवाल समझ में आया या नहीं आया। आइए इसकी एक दूसरी मेथड देखते हैं, जो कि फॉर्मूला मेथड है, जो कि फॉर्मूला मेथड है। आइए, अगर अच्छा आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो इसका एक फॉर्मूला मेथड क्या है, जिसको हम बेसिक मेथड कहते हैं। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये है। मान रखिए, सिर्फ मान ही रखना है, 20% प्लस 30% माइनस 30 गुणा 20 बटा 100, 2 एक जो इससे कट गया, 50 माइनस 6 बराबर कितना, 44%। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, पिछली मेथड से भी कर सकते हो, यानी इस मेथड से इस सवाल को करना बहुत ही आसान है। आइए को क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम थोड़ी सी इन चीजों पर डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी मेथड हमें कहां पर लगानी है और कौन सी कहां पर लगानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और चलते हैं। दबा के शेयर करें बच्चे, चैनल को दबा के शेयर करें, जिससे कहते हैं क्या है, 20% और 5% के दो छूट है, क्रमिक छूट है। क्रमिक का मतलब होता है सक्सेसिव, यानी सक्सेसिव होता है, यानी कोई 100 की चीज पर 2 डिस्काउंट दिए मैंने 50-50% के सक्सेसिव, यानी पहले मैं 100 का 50% निकालूंगा, कितना आएगा 50, और 50 में जो दूसरा मेरा डिस्काउंट है 50, ये निकालूंगा। 50 का 50% कितना, 25, यानी जो मेरी चीज 100 की थी ना, वो बच्चे मुझे 25 मिलने लग रही है, 25 मिलने लग रही है, तो उसने मुझे कितने की छूट दी, 75 की। कितने पर दी, 100 पर, यानी उसने मुझे 75% की छूट दी, यानी 100 50-50 के 2 डिस्काउंट देने के बाद। इसका मतलब ये होता है कि आप बाजार गए, जैसे कि आप बाजार गए, कोई चीज 100 रुपए की है और दुकानदार ने आपसे कहा कि मैं इस पर आपको 2 डिस्काउंट दूंगा 50-50% के, और आप जो कुछ होते हैं 50-50 का 2 डिस्काउंट, ये तो 100% हो गया, तो ये चीज तो मैं फ्री मिल रही, बच्चे आपको फ्री नहीं मिल रही, उस पर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा। यानी पहले 100 की कोई शर्ट थी, उस पर उसने क्या काम करा, 40% और 30% के 2 डिस्काउंट दिए।
40% और 30% का दो डिस्काउंट दिए, तो 100 का मैं 40% निकालता हूं तो कितना है वो 60। यानी मेरी जो चीज थी वो 100 की 100 रुपए की 60 मिल रही है 40% का डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन अगली चीज क्या, 30% का डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट, अगर मैं 60 का 30% निकालता हूं तो कितना आता, 18 आता, और 18 आता यानी 18 की मुझे छूट मिली। तो 60 में से अगर मैं 18 घटाता हूं तो कितना आता, 52। यानी जो वो वस्तु थी ना मुझे, अब वो 52 रुपए की मिल रही है। यानी 100 की जो वस्तु थी अब मुझे वो 52 रुपए की मिल रही है। कितने की मिल रही है, 52 रुपए की मिल रही है। समझ में आया या नहीं आया? आधे सोचते हैं 50-40% और 30% को दो डिस्काउंट दे दी, 70% हो गया, और तुम्हें 30% मार्जिन पर मिल रही है, तो 100 अब 30 रुपए ही देने पड़ेंगे। नहीं बच्चे नहीं, आपको वो जो शर्ट जो है 52 रुपए पर लेनी होगी। ये होता सस्ते का मतलब, यानी उस पर एक डिस्काउंट, फिर उसको पर डिस्काउंट, उस पर डिस्काउंट, ये होता। आइए क्वेश्चन चलते हैं, कहां पर थे हम थोड़ा। बच्चा अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है ना, चैनल पर दबा के शेयर करो, जिसे कहते हैं दबा के शेयर करो। क्या था, 20% और 5% के दो कर्म की छूट है, तो हमें एक समतुल्य बट्टा निकालना। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, 1/5, और 5% की क्या होती है, 1/20। सवाल समझ में आया या नहीं? अगर हम 5 के बच्चे 20% निकालता हूं तो एक, यानी मेरी चीज कोई पहले 5 थी, मेरी कोई चीज पहले 5 थी, कोई वस्तु 5 थी, एक का डिस्काउंट मिलने के बाद, यानी एक का डिस्काउंट मिल गया, एक का डिस्काउंट, दो बची कितनी, 4। भाई 4 बची। दूसरी बात, अगर 20 का 5% निकालता हूं तो एक, यानी मुझे 20 रुपए की कोई वस्तु थी और एक का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने का एक घटाऊं तो कितना, 19। मल्टीप्लाई करो, 20 पंजा 1976, 1976 कितने का डिफरेंस देखने को मिला, आप बोलोगे सर 24 का। 24 का डिफरेंस देखने को मिला, कितने पर मिला, 100 पर मिला, गुणा 100, कितना आ गया, 24%। यानी जो समतुल्य बट्टा होगा ना वो 24% होगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर ही, और थोड़ा कैलकुलेटेड डाटा के साथ खेलना आरंभ करते हैं। यानी एग्जामिनर कैसे देगा इन सवालों को। आपको बच्चे एग्जामिनर की चाल भापनी है, मैं तो महारत हासिल नहीं करनी कि मुझे हर क्वेश्चन ही आना चाहिए। आपको एग्जामिनर की जो ना, उस दिमाग की जो है दही को जमाना है, और कुछ नहीं करना आपको। जैसे कि आपको क्या कह देगा, 16 सही 2/3%, और अगली फ्रैक्शन है 25%, दो कर्म की छूट है, तो मुझे क्या है, मुझे क्या है, एक समतुल्य बट्टा का। तो पहली बात तो ये बच्चे, यहां पर ये मेथड फेल हो जाते, बिल्कुल फ्लॉप, फ्लॉप नहीं होगी। आप इसमें x का मान 16 से 2/3% रखोगे, 25% रखोगे, फिर यहां पर तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपको इस सवाल को इस मेथड से नहीं करना। मैंने बताया था कहां पर कौन सी मेथड यूज करनी है और कहां पर कौन सी मेथड यूज नहीं करनी। मैं इन चीजों को आपके सामने डिस्कस भी करता चला जाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल यूज टू रहिएगा। देखो बच्चे, हमें एक मेथड से हम तुम सारे सवालों को करते चले जाएं, हमारे लिए कराना आसान है और आपके लिए समझना आसान है। लेकिन नहीं बच्चे, आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर सवाल की आपके पास एक एक नहीं कई मेथड होनी चाहिए, कई आपके पास मेथड उपलब्ध होनी चाहिए, किस डाटा के साथ हमें कब खेलना है और किस डाटा के साथ हमें कब खेलना है। अगर बच्चे आप यहीं पर 16 से ही 2/% और 25% रखते हो तो आप कैलकुलेशन फंस जाओगे, और जहां तक आप टाइम वेस्ट कर पाओगे। एसएससी भी आपको सिर्फ 35 सेकंड देती है मैथ का सवाल सोल्व करने की, 35 सेकंड में आप लगा सकते हो कितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये। आइए इसको करते हैं फ्रैक्शन मेथड। 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। जिस बच्चे ने मेरे साथ परसेंटेज बहुत ढंग से किया ना, वो परसेंटेज फ्रैक्शन को जानता होगा। आइए, जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं देखी है तो परसेंटेज प्लेलिस्ट में पड़ी है, चैनल में पड़ी है, उसको भी देख ले एक बार। 25% फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। यानी मैं 6 का 16 से ही 2/3% निकालता हूं तो एक, मुझे एक का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कोई चीज मेरी 5 थी, एक का उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो बची कितनी, 5, बची 5। उसी प्रकार मैं 4 का 25% निकालता हूं तो एक आता, यानी मेरी कोई वस्तु पहले 4 थी और उसने मुझे एक का डिस्काउंट दिया, यानी 4 की कोई वस्तु मुझे 3 में मिलने लग रही है। यही तो मतलब है। तो 6 चौके 24 और 5 दिया 15। कितने का डिफरेंस देखने को मिला, बताइए कितने का, आप बोलोगे सर 9 का।
कितने पर देखने को मिला? 24 पर, गुणा 100। तो काट लो इसे, सिंप्लीफाई कर लो, 3 क्या 9 और 3 अट्ठे 24। तो 3/8 में ना फ्रैक्शन बताई होगी बच्चे 37.5% होती है। और दूसरी बात बच्चे आपको परसेंटेज भी याद होनी चाहिए। आप 3/8 300/8 निकाले होते वहां पर टाइम वेस्ट निकल जाओ। आपने मैंने बोला 3/8 किसी फ्रैक्शन होती है, आप बोलो 37.5%, 20%, 1/5, 25%, 1/4, 3 से 1/3%, 1/3। आपको ऐसे याद होनी चाहिए। 16 से 2/3%, 1/6, 14 से 2/7, केस की होती है 1/7 की, 7 से 1/7, 1/14 की। आपको ऐसे याद होनी चाहिए फ्रैक्शन, आप तब एग्जाम में कर पाओगे, टक्कर देख पाओगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं देखी, मैंने वहां फ्रैक्शन आपको बहुत ढंग से कराया, न्यू फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े फ्रैक्शनों को कैसे हल करते हैं, आप वहां पर देखिए। सवाल समझ में आया या नहीं आया? 37%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दबा के शेयर करें बच्चे चैनल को, दबा के शेयर करें। आइए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 10%, 20%, 40% का 3 क्रम की छूट का एक समतुल्य ज्ञात करो। 10%, 20% और क्या 40%। अब बच्चे से 3 छूट दे दी। अब यहां पर आप फ्रैक्शन मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड होगी। क्यों मेथड होगी? बेस्ट मेथड होगी। और फॉर्मूला मेथड भी क्यों होगी? क्यों टिपिकल क्यों हो जाती है? पहले आप इन दो को हल करोगे, इन दो को हल करने के बाद फॉर्मूले से फिर आप इन दो इससे एक समतुल्य बट्टा आएगा कोई, फिर इससे आएगा, तो फिर दोनों को लाके आपको लगाओ, तो एक लंबी मेथड हो जाती है। क्या एक लंबी मेथड हो जाती है? आइए हम अपने चलते हैं फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से चलते हैं। क्या होती है फ्रैक्शन मेथड? 1/10% बोलो, 1/10। 20% क्या होता? 1/5। और 40% क्या होता है? मैं लिख दूं 40/100, काटा पीटी कर दो तो 2/5। समझ में आया? अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 2/5। क्या था, मैं 10 का 10% निकालता हूं तो 1, यानी कोई वस्तु मेरी 10 की 1 का उसने डिस्काउंट दिया तो बची कितनी? 9 की। बची कितनी? 9 की। 1 का डिस्काउंट देने के बाद दूसरी बात, मैं 5 का 20% निकालता हूं तो बचे 1 आने लग रहा होता, यानी मेरी कोई चीज 5, पहले कोई वस्तु 5 रुपए थी और 1 का मैंने डिस्काउंट दिया, कितने की रहेगी? वो 4 की रहेगी। ये भी आपको बात समझ में आई। 5 का मैं 40% निकालता हूं तो 2 आता है, यानी मेरी कोई चीज पहले 5 थी, कोई वस्तु 5 थी, मैंने उस पर 2 का डिस्काउंट दे दिया तो बची कितनी? 3 रुपए की। समझ में आया या नहीं आया? अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं। क्या था? 5 पंजे 25, 25 दिशा 250, 25 दिशा 250, 4 के 12, 12 निम्न कितने होते हैं? 108। 12 निम्न कितने हो गए बच्चे? 108। कितने का डिफरेंस देखने को मिला? आप बोलिए कितने का डिफरेंस देखने को मिला आपको? एक कितने का मिला? कितने का मिला? यानी 2 110 और ये इधर 140, 142। कितने पर देखने को मिला? 250 पर, गुणा 100। तो क्या करें आप? 25 से काट दो, 25 दिशा में 250, 25 चौका 100, ठीक है ना? और 2 से 5 फेयर। अब क्या 142 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, कितना बचा? 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, कितना बच्चा? 4, 5 24, यानी इक्विवेलेंट जो मेरा बट्टा है 28.4 आने लग रहा होगा। 28 25 दिशा में कितने होते हैं बच्चे? 25 दिशा में 250, 25 चौका 100। मिस्टेक कर दी क्या? मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। और ये दोबारा देखते हैं कैलकुलेशन पार्ट को। कितने का? 142 का कितने पर? 250 पर, गुणा 100, 25 चौके 100, 25 दिशा 250, ये हो गया। अब मैं इसे काट लू 2 से, 5 आने लगेगा। नहीं यार, 28.4 आ रहा था, सही तो आ रहा था 28.4 और गुणा ये 2 भी तो है,
तो 28 दूनी 56.8%। सही थी यार, ये हम 2 से गुणा भी करनी थी इसमें, क्योंकि ये वाला 2 भी था। सवाल से में आया या नहीं आया? तो आपको क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड आपकी बेस्ड थी। अब मैंने यार आपको इतना करके बताया, हर स्टेप तो आपको टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप फॉर्मूला मेथड से जाते तो पहले आप इन दोनों में लगाते, इक्विवेलेंट बट्टा लाते, फिर इसमें और इसमें लगाते, फिर इक्विवेलेंट बट्टा लाते। तो अपनी क्या प्रैक्टिस बहुत हाई करनी है, प्रैक्टिस बहुत हाई करनी है, बहुत स्पीड से आपको सवाल करने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको जैसे डीपी का एग्जाम आ रहा है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसमें, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस आपको करवाया, सबसे ज्यादा वर्टेज होता है एसएससी के अंदर इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है 11 सही 1/9% और 16 सही 2/3% और 33 सही 1/3%। हमारा इक्विवेलेंट बट्टा ज्ञात करो। तो बच्चे यहाँ पर क्या फॉर्मुला मेथड तो बिल्कुल फ्लॉप होगी, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। 11 से 1/9% क्या होती है 1/9, 16 से 2/3% क्या होती है 1/6, 33 से 1/3% क्या होती है 3। यानी 9 का मान 11 से 9% निकालता हूं तो एक आता है, मेरी पहली कोई चीज 9 थी, एक का मान उससे बच्चे डिस्काउंट दे दिया तो बच्चे कितने की 8 की, 6 सही यानी 16 सही 2/3% का 6 निकालता हूं तो मुझे एक का डिस्काउंट मिला, यानी 6 की कोई वस्तु थी मुझे 5 मिल रही है वो। अब 3 का 33 से 1/3% निकालता हूं तो एक आता है, यानी मेरी 3 की कोई वस्तु थी मुझे 2 में मिल रही है वो, 2 में मिल रही है। तो मैं ऐसे सिंपल ऐसे हम काट सकते हैं इसको, क्या ऐसे हम काट सकते हैं क्या, 9 के 27, 27 की क्या होते हैं 81, 8 पंजा 40, तो कितने का डिफरेंस आप बोलोगे सर 41 का डिफरेंस, कितने पर 81 पर गुणा 100। बस आपका ये आंसर होगा। आपका क्या ये आंसर होगा, कमेंट आप देख पा रहे हैं? वेरी गुड कमेंट देख पा रहे हैं, तारिए फटाफट यार इसको, मैंने तारिया सॉल्व आउट कर लेना इसको, इसका आंसर आ जाएगा, या ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपको समझ में आएगा कौन सी मेथड से कब खेलना है और कौन सी मेथड से कब खेलना है। क्या है, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी। पहली छूट दे रखी है 11 से 1/9% और दूसरी दे रखी है 16 से 2/3%, दूसरी 20% और 10%। ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया छूट कौन सी होगी, छूट सबसे बढ़िया होगी, सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, तो हमें देखनी कौन सी बढ़िया हमारी छूट होगी। तो आप इसको हल करना होगा, तो आपको जल्दी से जल्दी इन सवालों को हल करना है। यहां पर बच्चे मैं फॉर्मुला मेथड लगा के इसको हल कर सकता हूं। क्या आएगा 20 गुणा 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100, काटा पीटी मचा दो, तो 30 माइनस 2 28%। इनका समतुल्य बट्टा बच्चे 28% आ गया। मैंने इसको हल किया, इसको हल करने के बाद मुझे 28% मिला, और ऊपर को हल करते हैं तो क्या मिलता है ये, यानी मैंने इसको सोल्व आउट किया तो 28% मिला। अब इसको देखते हैं 11 से 1/9% क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/9, 16 से 2/3% क्या होती है 1/6, यानी पहले कोई वस्तु 9 थी, अब मुझे बच्चे को 8 मिल रही है, एक का डिस्काउंट मिला। पहले वो 6 की रुपए की वस्तु थी, अब मुझे वो बच्चे 5 मिल रही है, तो 9 छिक्का 54, 8 पंजा 40, कितने का डिफरेंस आप बोलोगे सर 14 का डिफरेंस, कितने पर 54 पर गुणा 100। तो इसको कटें 27 दूनी कितने होते हैं 54 और 50 हो गया, यानी मैं 27 से इसको काटता हूं, अगर मैं इसको काटता हूं तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54 होते हैं, तो एक बार कट जाएगा ये, एक बार ये कट जाएगा ये, और ये कट कर आएगा यार डिजिटल सम 27 एकम 27, कितना बचा 30, 3 और 33 यानी 23 बचा।
एक बार 23 और न जाने की जीरो बढ़ा ली 230 हो गया, ये समथिंग कटेगा, तो ये हलाकार होगा 25/9। जब इसको आप सोल्व कर रहे होगे ना तो 25/9 आना लग रहा होगा। यानी मैंने इसको हल किया, मिटाता हूं, मैंने इसको हल किया तो 25/9 आया, और मैंने इसको हल किया तो 28% आया। तो इसने पूछा ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया छूट यानी कौन सा बट्टा सबसे बढ़िया होगी, ग्राहक के लिए कौन सा बढ़िया होगी जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, तो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट ये बट्टा रहेगा। यानी मेरा इसमें क्या है, ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन इसमें दूसरी स्थिति के लिए जो है ये ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगी, ये वाली स्थिति ग्राहक के लिए बेस्ट होगी। लेकिन आपसे कहते हैं दुकानदार के लिए बेस्ट कौन सी होगी, तो दुकानदार के लिए जिसमें सबसे कम छूट देगा वही तो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट, दुकानदार के लिए बेस्ट होगी, दुकानदार के लिए बचिए ये बेस्ट होगी। सवाल समझ में आया या नहीं आया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन सा ग्राहक के लिए बेस्ट है और कौन सा दुकानदार के लिए बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सोल्व आउट किया, आपने ये सोल्व आउट किया, तो यानी ग्राहक के लिए क्या, ग्राहक के लिए तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है, तो ग्राहक के लिए ये बेस्ट होगा, और दुकानदार के लिए ये बेस्ट होगा, दुकानदार के लिए सबसे कम और ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा छूट। तो सवाल समझ में आया या नहीं आया, तारिए इसको भी फटाफट, तारते क्या है। आइए क्वेश्चन और लेते हैं।